मोदी है हमारे, योगी जी लगे हुए हैं और क्या। हम अखिलेश यादव सही कहते हैं कि योगी जी वोट नहीं डालने देते। जी ये तो पब्लिक बताएगी, वो तो अपने आप वही, कोई तो मशीन खराब हो गई, कोई ये घपला कर रहे हैं, बैलेट पेपर से वोटिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है बैठ। संगीत सोम कहते हैं मैं संजीव बालियान की वजह से हारा, संजीव बालियान कहते हैं मैं संगीत सोम की वजह से हारा। बस देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष करे तो चलता रहता है। अभी जो नए नए सांसद बने हैं हरिंदर मलिक साहब, कभी दिखाई दिए? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं दिखाई दिए, बल्कि इसके विपरीत संजीव बालियान जी कहीं ना कहीं सुख दुख में बंदे के इधर उधर, गांधी कॉलोनी में इधर उधर, मतलब मैंने देखा है उनको। भाजपा के हार का एक मुख्य कारण ये रहा कि जो विरोधी पक्ष था वो वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहा। बछड़ा देखा, कोई गाय का बच्चा देखा, छोटे हाथी में डाला, ले गए खाला पार काट दिया। अब बहन की हिम्मत है क्या यहाँ छोटा हाथी लेके आने की। हमारा जो समाज है वो जातियों में बंट गया और हमेशा नुकसान हमारे समाज को जातियों में बंटने की वजह से ही हुआ, और इस बार भी यही वानगी देखने को मिली। हम ये गले में चैने डाल के घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? सपा की सरकार में लोगों की चैने तोड़ के ले जाते थे, औरतों ने जेवर पहनना बंद कर दिया, लॉकरों में रख दिया। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। इस समय हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा में मौजूद हैं। आप सभी को जानकारी होगी भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया था। मुजफ्फरनगर के जो पहले जो सांसद थे भाजपा से थे, उनका नाम था डॉक्टर संजीव बालियान, लेकिन वहाँ से वो बुरी तरीके से हार गए। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग जितने भी लोग मौजूद हैं सब भाजपा के समर्थक हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि संजीव बालियान का सबसे बड़ा हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, संजीव बालियान यहाँ से क्यों हारे, और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे थे हरिंदर मलिक, वो यहाँ से क्यों जीते। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित पटपटिया है। अमित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो कुछ भाजपा के बड़े समर्थक रहे हैं, सबसे बड़ा कारण मुझे ये बताइए भाजपा यहाँ से हारी क्यों? भाजपा के हार का एक मुख्य कारण ये रहा कि जो विरोधी पक्ष था वो वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहा, और कहीं ना कहीं हमारा हिंदू वोट बैंक जो है वो थोड़ा सा हिल गया, और शायद कहीं ना कहीं छोटी सी कमी हमारे में रही होगी, जो हम अपनी इतने उपलब्धियों को वो जनता तक हम शायद अच्छे से नहीं पहुंचा पाए, और विरोधी पक्ष जो है वो वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहा। जब मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मुझे तमाम लोगों ने बात की संजीव बालियान जो है जाति व्यवस्था की बात करते हैं। उनके तमाम ऐसे बयान है सोशल मीडिया जहाँ वो बात करते हैं कि इस बेल्ट में तो जाट लैंड है, और सिर्फ किसान, जितने भी किसान हैं सब मोस्टली जाट हैं। वो भी प्रभाव डाला उस बयान ने भी कुछ? देखिए, उन मुद्दों का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमारा जो समाज है वो जातियों में बंट गया, और हमेशा नुकसान हमारे समाज को जातियों में बंटने की वजह से ही हुआ, और इस बार भी यही वानगी देखने को मिली कि जातियों में बंटकर हम लोगों ने अपनी एक अच्छी खासी सीट, जो कि हमारे पास 2 योजनाओं से हमारे पास सीट थी और हमारे क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री पहली बार मिला था, तो वो हमने मौका गंवा दिया। ये हमारी कमी है, और भाजपा इस पर अच्छे से विचार कर रही है, और आने वाले टाइम में इसे हम दोबारा से जीतेंगे। भाजपा विचार तो कर रही है, लेकिन भाजपा जो है डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम की जो लड़ाई है वो नहीं रुकवा पा रही है भाजपा। बस कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो इंटरनली कुछ होते हैं और एक्सटर्नली कुछ और दिखते हैं, तो ये मुद्दा भी उसी तरह का है, और मेरा मानना यह है कि जब हाईकमान बैठेगा और इस मुद्दे पर बात होगी तो डेफिनेटली इस पे कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। अब इन दोनों पे तो आरोप ये लगते रहते हैं, संजीव बालियान कहते हैं कि मैं डॉक्टर संगीत सोम कहते हैं मैं संजीव बालियान की वजह से हारा, संजीव बालियान कहते हैं मैं संगीत सोम की वजह से हारा। बस देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष करे तो चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हो जाता है कभी कभी, अपनी पार्टीज में भी हो जाता है, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पार्टी आला कमान चाहेगी और बैठेंगे तो घर के मुद्दे हैं, आराम से सुलझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। उम्मीद है अगली बार यहाँ से निकाल पाएंगे सीट? बिल्कुल निकालेंगे, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है निकालेंगे। तो बड़ा कह रहे हैं डॉक्टर हरिंदर मलिक तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को लेकर एक साथ चल रहे हैं। हरिंदर मलिक जी कर रहे होंगे काम जहाँ कर रहे होंगे, अभी हमें तो कहीं धरातल पे काम नहीं दिखाई दिया। मुलाकात हुई अभी तक सांसद बनने के बाद एक भी बार? मुलाकात नहीं हुई, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। भाजपा वाले पीछा नहीं छोड़ रहे अभी मुजफ्फरनगर का? नहीं, ऐसा देखिए, जो कर्म क्षेत्र होता है वो छोड़ा नहीं जाता। संजीव बालियान जी अभी भी, मेरी आज भी मुलाकात हुई, तो संजीव बालियान जी आज भी कहीं अपने कर्म क्षेत्र से बाहर नहीं है, आज भी निरंतर जनता के बीच में है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर हैं। और रही बात वर्तमान सांसद की, तो कभी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई। मैं सौभाग्य से इस क्षेत्र का सभासद हूँ, उस नाते एक बार बस पालिका सभागार में उनसे मुलाकात हुई, अदरवाइज अब अप्रैल से लेके अब तक की, या कहें मई से लेके अब तक के लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, मेरी कोई मुलाकात अच्छा, नहीं। वैसे उम्मीद है कुछ करा पाएंगे मुजफ्फरनगर में? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब वो सांसद हैं, वो हमारे भी सांसद हैं, भले ही हमारी पार्टी सेम ना हो, लेकिन सांसद तो वो हमारे भी हैं, और उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, और विश्वास है करना भी चाहिए। जब बालियान से बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि जब
सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद होता तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करा पाता है, और विपक्ष का सांसद उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करा पाता। सरकार की तमाम योजनाओं को, क्योंकि देखिए सरकार भी एक पार्टी ही चला रही है, और पार्टी की कुछ अपनी विचारधाराएं होती हैं, वो दूसरी पार्टी का जो प्रत्याशी होता है या जो सांसद होता है वो उन विचारधाराओं को कई बार अपनाने में भी झिझक करता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहेगा। और संजीव बालियान जी ने जो पैरामीटर्स यहाँ पर तय कर दिए हैं या जो यहाँ काम कर दिए हैं, उनको छूना बहुत आसान नहीं रहेगा। मुजफ्फरनगर का कोई कोना नहीं बचा जहाँ पर से हाईवे ना गुजरता हो। आप पानीपत खटीमा मार्ग ले लीजिए, आप नेशनल हाईवे 58 ले लीजिए, या अब आने वाले समय में जैसे कुंभ है तो उनकी तैयारियां देख लीजिए। उनकी तैयारियां पहले से शुरू हैं। उस हिसाब से देखें तो मुजफ्फरनगर में, और सबसे बड़ी बात जो मुजफ्फरनगर की कानून व्यवस्था सुधरी है योगी और मोदी दोनों के राज में, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। इंडस्ट्रीज़ जो है पलायन कर रही थी वो धीरे धीरे वापस आ रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। सड़कें अगर आप देखें तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था पालिका के थ्रू बहुत अच्छे हो रही है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक को दिखाई दे रही हैं, और धीरे धीरे हम लोग जो पब्लिक की आकांक्षाएं हैं उन पर सब पे खरा उतर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम आगे भी कामयाब होंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजय कुमार है जी। विजय जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपने तो मुजफ्फरनगर की राजनीति को बखूबी देखा होगा, पूरा लोकसभा चुनाव में बारीकी से देखा होगा। डॉक्टर संजीव बालियान कुछ लोगों के बड़े समर्थक हैं उनके, क्यों हारे वो यहाँ से? बस हमारा हिंदू लोग बट गया है जी। अब ये जो भाषण देते हैं या योगी जी हमारे कहते हैं बटोगे या कटोगे, तो वो ये नहीं कह रहे कि भाई मुसलमान बट रहे हैं या हिंदू बट रहे हैं। वो इस बात को समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि ये मोमडन लोगों के खिलाफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आम खबरें आती है मीरापुर के चुनाव में, आपने देखा नहीं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया मुस्लिम पक्ष को तो वोट भी नहीं डालने दिया उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो लोग जो है खाम का अफवाह फैला रहे हैं। हमारा ये जो सपा का मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, ये तो खामे खां की बेकार की उल्लू बातें करता है। नेता तो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे हैं, राज तो आपने भी देखा होगा। उनके पीछे भूत लग गया ना भाई साहब, भूत लग गया उनके पीछे। ये भूत की क्या कहानी है, ये और बता दीजिए मुझे। जब भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है, भागता फिरता है इधर उधर। उसकी कोई सुनता तो है नहीं, क्योंकि उसके पीछे भूत लगा हुआ है, इसलिए। तो भूत कौन से वाला है? ये भूत ये हमारे योगी जी लगे हुए हैं, और क्या। हम अखिलेश यादव सही कहते हैं कि योगी जी वोट नहीं डालने देते जी। ये तो पब्लिक बताएगी, वो तो अपने आप वही, कोई तो मशीन खराब हो गई, कोई ये गफला कर रहे हैं, बैलेट पेपर से वोटिंग कर रहे हैं। क्या मतलब है बैठ। मुझे आप एक बात बताइए, इस बार के जब लोकसभा चुनाव है, जो यूपी का परिणाम है, तो ईवीएम का मुद्दा कुछ कम उठा है इस बार, है? उठाया है, लेकिन इन्होंने उठाया तो है जीतने के बाद भी। हाँ, जीतने के बाद भी हार। ये 2 सीट इन्हें पता नहीं कैसे मिल गई, क्योंकि वो इनका एरिया है। नहीं तो पब्लिक जो है वो इनके खिलाफ है। जो पहले हम गांधी कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ पे रात को छोटे हाथी आते थे जब इनकी वो होती थी सरकार, तो अपना कोई बछड़ा देखा, कोई गाय का बच्चा देखा, छोटे हाथी में डाला, ले गए, खाला पार काट दिया। अब बहन की हिम्मत है क्या यहाँ छोटा हाथी लेके आने की? अब हमारा पशु इतने घूम रहे हैं, आप कहीं उठा के भी लेके जा रहा कोई उनको? क्यों नहीं लेके जा रहे? क्यों नहीं लेके जा रहे? यही तो योगी जी ने कहा है कि अगर इस चौराहे पे कांड करेंगे तो आगे यमदूत खड़ा होगा। ये वो सही व्यवस्था सुधरी है यहाँ की? बिल्कुल, क्यों नहीं सुधरी है जी। हम आज़ाद घूम रहे हैं, हम ये गले में चैने डाल के घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? सपा की सरकार में लोगों की चैने तोड़ के ले जाते थे, औरतों ने जेवर पहनना बंद कर दिया, लॉकरों में रख दिया। ये सबसे बड़ा हार का कारण रहा समाजवादी पार्टी का। जी जी जी। अब मुझे आप एक बात, हरिंदर मलिक सांसद तो बन गए हैं, उम्मीद है संजीव बालियान जैसा काम कर पाएंगे? नहीं, वहाँ वो नहीं कर पाएंगे। असल में क्या है कि वो ज़्यादातर पक्ष वो मोमडन का ही लेते हैं, क्योंकि अभी भी पीछे जो है तुम्हारा डाक खाने के पास इन्होंने एक स्टॉल लगवा दिया था, उन्हें पेपर दे दिया कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ। वो तो पब्लिक ने कहा है कि भाई तुम हरिंदर के घर जाके लगाओ, यहाँ नहीं लगेगा, या टाउन हॉल पे लगाओ या अपने घर लगाओ। वो तो पब्लिक ने हटाया। लेकिन ये तो स्टेशन के सामने जो मस्जिद है उसके चक्कर में भी पीछे आवाज़ें उठी थी। तो ये ज़्यादातर पक्ष जो है हमारा हिंदुओं का नहीं लेते। ये लोग संतुष्ट नहीं है, मतलब इनके विकास से आपको उम्मीद भी नहीं है कुछ करवा पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं करवा पाए। हमने शक्ल ही नहीं देखी गांधी कॉलोनी में उनकी। संजीव बालियान की देख ली हार के बाद? संजीव बालियान की, हाँ, क्यों नहीं आए? वो 50 दफा आए यहाँ। हारने के बाद भी? जी। कोई सुख दुख होता है, दशहरे पे आए हैं, सुख दुख होता है, कोई डेथ हो या क्रिया हो, वो आते हैं। संजीव भी आते हैं, कपिल देव जी भी आते हैं। हरिंदर मलिक हैं, क्या ईद पे निभार निकलते हैं बस? भाई ईद पे ही निकलते हैं जी, वो तो ईद पे ही निकलते हैं। ये अल्लाह अकबर करते हैं वो तो,
और कुछ नहीं करते। आगे उम्मीद है कुछ प्रभाव डाल पाएगी भाजपा दोबारा से इस सीट पर? बिल्कुल डालेगी, बिल्कुल डालेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचिन मक्कड़ है। आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जैसे कहा जाता है एक समय था कि यहाँ ये जो है मुजफ्फरनगर जो बेल्ट है भाजपा का गढ़ बनती जा रही है, लेकिन इस चुनाव के लोकसभा चुनाव में गढ़ जो है टूट गया, संजीव बालियान हार गए। सबसे बड़ा हार का कारण क्या रहा? सबसे बड़ा हार का कारण जो कि मुझे लगता है कि शायद हिंदुओं का कटना, हिंदू वोट बैंक का कटना, मतलब हिंदू कई जगह पर डिवाइड हो गया, शायद इस वजह से उनका हार हो गई है। तो हिंदू डिवाइड क्यों हुआ है? बस हिंदू जो है एक मत नहीं चलता, एकजुट होकर नहीं चलता। अब जैसे दूसरी बिरादरी ले लें तो वो एकजुट हो जाती है, उसने सब जगह एक जगह ही वोट दे दिया उन्होंने। लेकिन जैसे अगर हिंदू को चाहिए कि वह एकजुट रहे, सारी बिरादरियां अपने, ये पंजाबी, ये वैष्णव, शुद्ध, हिंदू, ब्राह्मण, ये सब से हट करके एक हिंदू के नाते अगर चलें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा कुछ रहेगा। लोग ये भी कहते हैं, मुजफ्फरनगर के निवासी संजीव, जो विपक्ष के लोग हैं, कहते हैं संजीव बालियान जो है जाति व्यवस्था की बात ज़्यादा करते हैं, जातियों बंटवारा खुद करते हैं वो। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते। वो तो एक अपने आप में एक अच्छी शख्सियत वाले इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करते हैं। अब ये जो नए नए सांसद बने हैं हरिंदर मलिक साहब, कभी दिखाई दिए? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं दिखाई दिए। बल्कि इसके विपरीत संजीव बालियान जी कहीं ना कहीं सुख दुख में बंदे के इधर उधर, गांधी कॉलोनी में इधर उधर, मतलब मैंने देखा है उनको। हारने के बाद भी दिख जाते हैं मतलब? हारने के बाद भी दिख जाते हैं, मोस्टली कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, पर हरिंदर मलिक जी को अभी तक नहीं देखा। संजीव बालियान क्या जितने भी उन्होंने काम किए अपनी योजनाओं में, 2 बार के वो रहे हैं यहाँ से सांसद, हारने लायक थे वो? काम के बदौलत बताइए मुझे। मेरे अकॉर्डिंगली नहीं थे, हिंदुओं के अकॉर्डिंग भी नहीं थे, पर वो बस कहते हैं ना कि वोट बैंक हो गया, अलग अलग जगहों पर बट गए हिंदू, कहीं किसी को कहीं दे दिया, किसी ने कहीं दिया, तो इस वजह से शायद वो हार गए, लेकिन उनको हारना चाहिए नहीं था मेरे according। क्या हरिंदर मलिक जो है काम कर पाएंगे इस लोकसभा में? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, वो तो शख्सियत ही बहुत अच्छी है। हरिंदर मलिक हरिंदर मलिक जी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, हरिंदर मलिक नहीं। मतलब बेस्ट नहीं है वो? मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनको पर्सनली भी नहीं जानता, और वैसे पार्टी को तो जानते होंगे उनकी। पार्टी ठीक है, पार्टी के लिए हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो हमारी पार्टी वाले क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। बस हम तो शुरू से लेकर आज तक, बचपन से अब तक केवल बीजेपी से ही जुड़े हैं और बीजेपी से ही जुड़े रहेंगे। चेहरा कोई भी हो, बीजेपी से ही जुड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।